दोस्तों, आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था। अपने नाम की तरह ही वो बहुत शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद की टांगे थक गईं। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि कमीने आदमी को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, मगर शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पाक और साफ जगह चाहिए होती है। वो जहां गिरा था वो एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, मगर उस दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत ही बुरी थी। भूख की वजह से बुरा हाल था। ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी का सोचता है, मगर वो सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो जाता है, नमाजी कहाँ हैं? इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पे हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई? तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का एक अजीज बंदा हूं। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ाना तो एक सादत की बात है। उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो शरीफ बोला, मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम खुदा बख्श है। मस्जिद के साथ वाले मकान में रहता हूं और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूं। तो शरीफ ने पूछा, भाई खुद बख्श यार, मस्जिद क्यों बंद है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही? जोहर का वक्त हो जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है। यहां जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था उसे उसकी एक हरकत की वजह से निकाल दिया गया है। उस आदमी ने कहा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जाता है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान करता हूं। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप कई दिनों से भूखे हैं। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद बोला, नमाज पढ़ने पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पे बैठकर पानी पिया। इसके बाद वुजू किया और अजान की आवाज जैसे ही गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में एक सोच था। उसकी अजान गांव के हर एक शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, मगर बहुत कमजोर है। जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया, शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिनों बाद उसे खाना मिला, लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। तो शरीफ अहमद बोला, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको जजा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था और वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से टकरा गईं। लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। जैसे ही उसने आंखें बंद की तो वो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। तौबा तौबा, शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीने में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी तो जवान है, मगर नियत का खोटा नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा आंख उठाकर नहीं देखता। पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता, मगर खिड़की न खोलता।
ہر نماز کے بعد شریف احمد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا کہ اللہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں نے زندگی کی تمام آسائشیں تیری خوشنودگی کے لیے ترک کر دی ہیں، مگر یہ منہ زور جوانی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ نفس مجھے بار بار بہکاتا ہے، جب تک میں کسی شریف زادی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما، مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ روتے روتے شریف احمد کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد میں آیا۔ شریف احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا ذرا میرے بیٹے ہاشو کو آ کر دیکھ لو، وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے، کبھی وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا ہے، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں، جلدی کرو بیٹا میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ شریف احمد خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک 14-15 سال کا لڑکا چارپائی پہ لیٹا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پیر چارپائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور پایتی میں وہی لڑکی کھڑی ہے جسے شریف نے پہلے دن کھڑکی سے دیکھا تھا۔ شریف کی نظر جیسی ہی لڑکی پہ پڑی تو اس نے فوراً آنکھیں نیچی کر لیں اور دل ہی دل میں استغفار پڑھنے لگا اور کہا، مجھے ایک صاف گلاس میں پانی لا کر دو۔ شریف احمد کو پانی کا گلاس دے دیا گیا۔ اب آپ لوگ دیوار کے پاس کھڑے ہو جائیں اور کوئی میرے کام میں دخل نہیں دینا۔ اس کے بعد شریف احمد نے ہاشو کے ہاتھ اور پیر کھول دیے اور پھر قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ شریف احمد نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ شریف احمد علاج کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہاشو کے منہ سے ایک انجانی اور کڑک آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ شریف نے کہا، تو کون ہے؟ اس معصوم بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ جن زور سے دہاڑا اور بولا، اس بچے اور اس کے دوست نے مل کر مجھے بہت تنگ کیا ہے، مجھے زخمی کیا ہے۔ تو شریف بولا، اس بچے نے تمہیں کیسے تنگ کیا ہے، کیسے زخمی کیا ہے؟ تو وہ بولا، کل جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا تو اس وقت میں ایک جانور کے روپ میں تھا، تو اس نے اور اس کے شرارتی دوست نے مجھ پر پتھر برسائے تھے۔ تو شریف احمد بولا، یقیناً اس نے بہت غلط حرکت کی ہے، کسی بے زبان کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہاشو کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہاشو کو سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم ہاشو کو چھوڑ دو، تمہیں قسم ہے۔ اس نے کہا، مجھے قسم مت دو، میں اسے اور سزا دوں گا۔ شریف احمد بلند آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور بچا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالا تو ہاشو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا، ہائے ہائے ظالم، مجھے مار ڈالا، جلا ڈالا، اچھا نہیں کیا تو نے مولوی، ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر میں پھر واپس آؤں گا، ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد شریف ہاشو کی طرف بڑھا اور کہا، کیسے ہو تم؟ تو اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ مولوی بیٹا، تمہارا بہت بڑا احسان ہم پر۔ شریف احمد نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ پاک کے کلام کا سر ہے، اللہ کے پاک کلام میں بہت برکت ہے۔ یہ کہہ کر شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک قلم اور دوات نکالی۔ دوات کھولتے ہی پورے کمرے میں زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ شریف احمد نے قلم کو زعفران میں ڈبویا اور تعویذ لکھنے لگا۔ تعویذ لکھنے کے بعد شریف احمد نے تعویذ خدا بخش کے دائیں ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو چمڑے میں لپیٹ کر ہاشو کے سیدھے بازو پر باندھ دینا اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہاشو کے سرہانے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہنا۔ جن کبھی دوبارہ اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد شریف مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ہاشو بھاگتا ہوا آیا اور سلام کر کے کہنے لگا کہ آپ کو میرے ابا نے بلایا ہے۔ تو شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے ہاشو کے پیچھے چلنے لگا۔ گھر آ کر خدا بخش کی بیوی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مولوی بیٹا، نہ جانے کیوں ان جنوں نے میرا گھر ہی گھیر لیا ہے، پہلے ہاشو پہ جن آ گیا تھا اور اب شریفہ پہ۔ تو مولوی شریف احمد بولا، آپ کو کیسے معلوم پتا کہ آپ کی بیٹی شریفہ پہ کوئی جن آیا ہے؟ تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد شریف سب کے ساتھ اس لڑکی کے کمرے میں گیا اور واز کرنے لگا۔ علاج کے بعد شریف احمد نے اپنا بیگ کھول کر قلم اور دوات نکالا اور تعویذ لکھنے کے بعد تعویذ خدا بخش کو دیا اور کہا، یہ تعویذ چمڑے میں سی کر شریفہ کے سیدھے بازو پہ باندھ دینا۔ یہ کہتے ہوئے شریف احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے سلام کرتا ہوا باہر آ گیا۔ اگلے دن شریف احمد مسجد میں بیٹھا تھا کہ ہاشو اسے دوبارہ بلانے آ گیا۔ اس کی بہن کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ شریف احمد دوبارہ گھر میں گیا تو گھر جاتے ہی اس نے کچھ نئے لوگوں کو دیکھا۔ وہاں ایک بڑی عمر کی عورت چارپائی پہ بیٹھی تھی، جبکہ چارپائی کے سرہانے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ لڑکے کا قد تقریباً 5 فٹ تھا۔ شریفہ کی ماں نے کہا، آؤ آؤ مولوی بیٹا،
घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास हैं और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पाक कलाम की बरकत से वो जिनजादी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो तावीज दिया था वो शरीफा के बाजू पे बंधा था कि नहीं? तो उसकी माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने रात को इसके दाएं बाजू पे तावीज बांधा था, मगर सुबह देखा तो वो तावीज उसके बाजू पे नहीं था। शरीफा से पूछा तो उसे भी नहीं मालूम कि रात के वक्त तावीज कहाँ गया। इसके बाद शरीफ सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा कि तू जिनजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है, अगर तूने इसे न छोड़ा तो। ये सुनकर वो बोली, शादी और इसकी? जो शख्स इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मर जाएगा, ये मेरा वादा है और पत्थर पर लकीर है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये लड़की खुद ड्रामा कर रही थी। आप वीडियो देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर अपने होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी कि तू मुझसे शादी करेगा। इतने में शरीफा की माँ बाप उसके हाथ से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ करना भाई, मैं आज मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ और बेटा घर से चले गए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाल कर सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। शरीफ अहमद रात भर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिनजादी कितनी ताकतवर है जो इसके इतने वाइस के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद की जलाली वजीफे का भी उस जिनजादी पे कोई असर नहीं हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि शरीफा पर किसी जिनजादी का कोई असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह वो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहा था कि अचानक हाशु भागता हुआ आया और कहा कि मौलवी साहब जल्दी चलो, उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई है। शरीफ अहमद घर गया तो शरीफा की माँ ने कहा कि मौलवी बेटा, मेरी बेटी कब ठीक होगी, ये जिनजादी कब पीछा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा, आप फिक्र न करें, ये जिनजादी भी जल्द ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है, ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला, अम्मा आप फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये रिश्ता खत्म हो गया है तो अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता आपको भेजेगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाजा खोलें, आज मैं ऐसा जलाली वजीफा करूंगा कि वो जिनजादी चीखते हुए भाग जाएगी। मेरे साथ कमरे में कोई और नहीं होगा। शायद शरीफ अहमद को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की भी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया। शरीफा चारपाई पे बैठी हिल हिल कर हक अल्लाह का विर्द कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर आहिस्ता आवाज से बोला, शरीफा ये नाटक अब तुम बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है। शरीफ अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? हाँ, मुझे पता चल गया है। और तूने अपनी आंखें कैसे लाल की हैं? तो शरीफा ने कहा, मैंने ग्लिसरीन डालकर अपनी आंखें लाल की हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने रिश्ता तोड़ने के लिए वो नाटक किया था। तुझे क्यों ये रिश्ता मंजूर नहीं था? मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ ने कहा, अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? शरीफा बोली, मेरा रिश्ता उस वक्त हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह पर मशहूर है कि तू आसिफ ज़दा है। ये सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वो करेगा जिससे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी ने कब्जा नहीं किया है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या बन रहा है। शरीफा ने शरारती नजरों से शरीफ अहमद को देखते हुए कहा, क्या मतलब? शरीफ अहमद सब कुछ समझते हुए भी अनजान बन रहा था। सयानों ने सच ही कहा है कि औरत के मकरो फरेब से अल्लाह ही बचाए। शरीफ अहमद ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और अपना बैग संभाल कर कमरे के बाहर निकल गया। क्या हुआ? शरीफ की मां ने कहा, बेटा क्या जिनजादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला,
بہت جلد وہ جنزادی شریفہ کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ شریفہ کی ماں پریشان تھی کہ اس سے کون شادی کرے گا۔ پھوپھی نے تو اس کا رشتہ توڑ دیا، آس پاس کے لوگ میں مشہور ہے کہ وہ جنزادی ہے اور دولہے کو مار دے گی۔ اتنے میں شریفہ کی ماں بولی، بیٹا تجھے تو سب کچھ معلوم ہے نا، تو مولوی بھی ہے، تو بھی ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، کیا تو کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ ویسے بھی تو شادی شدہ نہیں ہے۔ یہ سن کر شریف احمد نے کہا کہ آپ کی برادری کا نہیں ہوں، کہیں آپ کی برادری کو لوگ برا نہ مانے۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں میری برادری کون سا میرے ساتھ ہے جو میں برادری کا برا ماننے کے بارے میں سوچوں، اور پھر تو مسلمان بندہ ہے، اس ناطے تو میری برادری کا ہے۔ تو شریف احمد کہنے لگا کہ پلے گاؤں میں میری خالہ رہتی ہیں، میں سویرے جا کر ان کو لے آؤں گا، آپ ان سے میری شادی کی بات کر لینا۔ شریف احمد نے اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔